प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम ज़िंदगी से यही चाहते हैं कि हमें वो मिले जो हमें खुशी प्रदान करेगा। इंसान की यही कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरे, और इसीलिए बहुत से बार जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम उन कार्यों में लगे होते हैं जिनसे हम समझते हैं कि हमें खुशी मिलेगी। ज़्यादातर इंसान यही समझता है कि अगर उसके पास धन दौलत ज़्यादा होगी तो वो सुख चैन की ज़िंदगी जिएगा, और उस धन दौलत को कमाने के लिए ही हम तरह तरह के कार्यों में लग जाते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर खुशियाँ पानी हैं तो वो बाहर की धन दौलत से नहीं, लेकिन प्रभु के मिलाप से हमें मिलेंगी। हम लोग इंसान हैं, हमें लगता है कि हर एक चीज़ हमें जल्दी से जल्दी मिले। हम यही कोशिश करते हैं कि दुनिया में कुछ बन जाएं, दुनिया में कुछ कर लें, अपने लिए कुछ नाम कमाएं, कुछ यहाँ पे धन दौलत कमाएं तो शायद हम बहुत ही खुश रहेंगे। लेकिन जब हिस्ट्री में हम देखते हैं तो वो लोग सुखी नहीं हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, वो लोग बहुत सुखी नहीं हैं जिनके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन सुखी कौन है? और हिस्ट्री में देखें तो किन की और हम ध्यान ज़्यादा देते हैं? बहुत से राजा महाराजा आए, बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए, बहुत से अमीर लोग आए इस धरती पर और इससे चल बसे, लेकिन याद इंसान किसको करता है? जब सुख चैन की बात होती है, जब खुशी की बात होती है, जब सेटिस्फैक्शन की बात होती है, तो हमारा ध्यान किस ओर जाता है? महापुरुषों की ओर, जिनके बताए हुए रास्ते पर आज कई धर्म बने हुए हैं और कई लोग उन खुशियों को आज भी पा रहे हैं जो महापुरुषों ने अपनी ज़िंदगी में पाई थी। उनको हम ज़्यादा क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनकी ज़िंदगी सुख चैन की ज़िंदगी थी। उनकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर थी, प्रभु की नज़दीकी से भरपूर थी। और जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो वो एक ही ढांचे में नहीं आए। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग समय में, अलग अलग सोशल स्टेटसेस में। उनमें से कई ऐसे थे तो बहुत गरीब थे, कई ऐसे थे तो राजा महाराजा भी थे। प्रभु को अगर पाना है तो ये ज़रूरी नहीं कि इंसान सब कुछ छोड़ के तभी प्रभु को पा सकता है। संतमत का रास्ता यही समझाता है कि हम जिस हाल में हों, जिस हालत में हों, हम प्रभु को पा सकते हैं। हमारा ध्यान ठीक जगह पर होना चाहिए। हमारे अंदर एक लगन प्रभु को पाने की होनी चाहिए, एक कशिश अपनी मंजिल तक पहुंचने की होनी चाहिए, एक यकीन कि पिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि रची है उसके बहाने में सब कुछ होता है, उसमें यकीन हो, एक बिलीफ हो, तभी हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। अगर हम दुनिया की चीज़ों में ही लगे रहे, कभी एक चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरों की, कभी इसका हक मारते हैं, कभी यहाँ से कुछ चीज़ मिलती है वहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ से कुछ चीज़ मिलती है वहाँ चले जाते हैं, तो फिर जो हमें मिलना है वो हम कभी पा नहीं सकेंगे और हमारे कदम हमें असलियत से बहुत दूर ले जाएंगे। महापुरुष
बार बार समझाते हैं कि असलियत हमारे अंदर है। अगर उस ओर ध्यान देंगे तो फिर हम कुछ पा लेंगे, और अगर उस ओर ध्यान नहीं दिया तो असलियत हमारे अंदर होते हुए भी हम कुछ पा नहीं सकेंगे। एक वाक़या एक राजा की ज़िंदगी का है। एक राजा था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, उसके बड़े ऊंचे विचार थे, उसका ध्यान प्रभु में बहुत था। तो उसकी नेचर ऐसी थी, क्योंकि उसका लगाव प्रभु के साथ था, कि जो भी साधु संत महात्मा उसकी किंगडम में आता था उसका वो बहुत आदर किया करता था। बहुत सी बार अगर उसे पहले मालूम हो जाए कि कोई संत महात्मा आ रहे हैं तो पैदल ही उनको लेने सिटी के आउटस्कर्ट्स पे चला जाता था, और उनको घर में लाकर उनका खुद बहुत आदर भाव किया करता था। तो सबको मालूम था कि संत महात्माओं की बड़ा आदर भाव करता है, बड़ा अच्छा राजा था, सबका बहुत ख्याल करता था। तो उसकी मशहूरी होनी शुरू हो गई कि जो भी संत महात्मा आता है, जो उससे मांगते हैं वो उन्हें दे देता है। तो कहता है मुझे पैसे चाहिए, उन्हें पैसे देता है। कोई कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ दे देता है। कोई कहता है ज़मीन चाहिए, ज़मीन दे देता है। कोई कहता है अन्न चाहिए तो अन्न दे देता था, क्योंकि उसके अंदर संत महात्माओं के लिए इतना आदर था। जो भी उसके पास आता था उसको वो कुछ ना कुछ वही दे देता था जो वो इंसान मांगता था। तो उस राजा के पास में एक और राजा था। तो जो उस दूसरे राज्य का राजा था, उन्होंने सोचा ये तो बड़ा मूर्ख है राजा, कि जो भी इसके पास आता है उसको जो मर्जी दे देता उठा के, जो वो कहते हैं दे देता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना अपने किसी को भेजता हूँ और उससे चीज़ें लेके आता। तो उसने अब एक किसी को अपने किंगडम में से बुलाया, एक बहरूपिये को बुलाया, उसको कहा कि तुम वहाँ पर साधु बन के जाओ, और जब वहाँ जाओगे तो जो भी राजा से बातचीत होगी आके मुझे पूरी पूरी बताना क्या हुआ है, कि देखें कि खाली सुनी सुनाई बात है कि एक्चुअली में भी राजा ऐसे ही करता है जैसे सब लोग कह रहे हैं। तो बहरूपिया साधु बनकर दूसरे किंगडम में गया। राजा ने उसका बड़ा आदर भाव किया, उसको बड़े चाव से अपने पास ले आया, तो खूब खिलाया पिलाया। और जब दोनों अकेले में बैठे तो उसको कहा कि संत महात्मा जी आपको सुनाओ। तो जो साधु के भेष में था उसने कहा कि राजा तुम पर तो प्रभु की बड़ी कृपा है, कितनी तुम्हारे पास धन दौलत है, तुम्हारी पत्नी कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे बाल बच्चे कितने अच्छे हैं, ये जितने तुम्हारे यहाँ पर सेनापति और जो तुम्हारे मंत्री हैं कितने अच्छे हैं, कि तुम्हारे पर तो प्रभु की बड़ी कृपा है। अरे ऐसी वो बातें करता रहा। तो राजा उसकी बातें सुनता रहा। उसने वहाँ पे साधु 2-3 दिन रहा, उसकी राजा ने बड़ी खातर की। और जब वो जाने लगा तो राजा ने उससे कहा कि तुम क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आए हो, पर आप रहे हो यहाँ पर, और मैं उन लोगों के बहुत आदर करता हूँ जो प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुमको मैं कुछ तोहफा दूँ। तो बड़ा खुश कि मुझे तोहफा मिलने वाला है। तो राजा ने उसको एक बड़ी बड़ी संदूक चांदी की दी और कहा कि ये संदूक है और ये तुम्हारे लिए है, और क्योंकि आप यहाँ पे आए हो इस करके मैं ये आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो इंसान बड़ा खुश कि
मुझे तो राजा ने ये संदूक दे दी, जब ने उठाई बड़ी भारी थी, और उसको संदूक को लेके वो अपने राज्य में चला गया। जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा कि क्या लेके आया वहाँ से? तो उसने कहा कि ये संदूक मुझे चांदी की उस राजा ने दी है, मैंने खोल के देखी नहीं, आप ही के लिए है, आप खोल के देख लो। तो उस राजा ने संदूक को खोला, जब उस संदूक को खोला, चांदी की संदूक को, उसके अंदर एक और चांदी की संदूक निकली, जैसे छोटी थी। उसको खोला, एक तीसरी संदूक निकली जो और भी छोटी थी, और उस संदूक के अंदर एक कोड़ी पड़ी हुई थी। तो राजा को समझ में नहीं आया कि कोड़ी इसमें क्यों आ गई। तो उसने वो जो साधु बन के गया से पूछा कि तुम्हारी क्या क्या बात हुई, वहाँ तुम गए, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उन्होंने बताया ऐसे मैं गया, मेरा बड़ा आदर हुआ उधर, और राजा ने मेरे को खूब खिलाया पिलाया, बड़ा मान दिया, और फिर जब अकेले में था मुझे कहा कि तुम कुछ सुनाओ। तो मैंने उनकी बड़ी तारीफ़ की कि प्रभु की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, आपके पास बड़ी धन दौलत है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं इधर, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, और आपके मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं। और ये सुनते ही वो राजा समझ गया कि दूसरा राजा कोई बेवकूफ़ नहीं, बहुत अक्लमंद है। उसकी समझ में ये आया कि 3 ये जो बक्से दिए हैं ये किस लिए दिए हुए हैं? एक स्थूल शरीर का, एक सूक्ष्म शरीर का, एक कारण शरीर का, और बीच में उसके क्या है? कौड़ी। क्यों? क्योंकि वो जान गया राजा कि ये मेरी तारीफ़ें करने के लिए आया हुआ है, ये कोई सच्चा साधु महात्मा नहीं, ये मेरे को पंप कर रहा है, मेरे को बोल रहा है आपके पास ये है, आपके पास ये है, भगवान की बड़ी दया आपके ऊपर। प्रभु की दया कोई चीज़ें मिलने से तो नहीं होती, ये वो राजा जानता था। प्रभु की दया मेरे तो तब होती है जब हम भजन अभ्यास करें, जब हम अंतर्मुख हों, जब हम दिन के कार्यों में से समय निकालें ताकि हम कुछ समय अभ्यास के लिए दे सकें, तभी प्रभु की कृपा इंसान के ऊपर होती है। अगर हम सोचें कि प्रभु की कृपा उन लोगों पर हो रही है जिनको धन दौलत मिल गई, जिनको बाहर की चीज़ें मिल गई, तो ये हमारी ना समझी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। हम सोचते हैं कि दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की रौनक में, दुनिया की जूल्स में, और दुनिया की धन दौलत में, और दुनिया की शौहरत में खुशियाँ मिलती हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि अगर प्रभु ना मिले तो कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, वो सब बाहर की चीज़ें हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि असलियत हमारे अंदर है। जो असलियत है वो हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, वो चेतन है, लेकिन उसके ऊपर इतने शरीर चढ़े हुए हैं कि उसको हम जान नहीं पाते। जब उसमें उभार आएगा तभी वो अपनी मंजिल की ओर उड़ान करेगी, तभी हम अपने आप को प्रभु के नज़दीक पाएंगे। अगर इस धरती पर आकर सिर्फ शरीर के कार्यों में ही लगे रहे, मन माया में ही लगे रहे, तो फिर हमारी आत्मा एक कौड़ी के माफक 84 लाख जिया जिनमें चक्कर लगाती रहेगी। कोई उसकी कुछ वैल्यू नहीं हमें दिखाई देगी जब तक वो शब्द के साथ नहीं जुड़ती, जब तक उसमें उभार नहीं आता, जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसको खुराक नहीं मिलती, उसको नरिशमेंट नहीं मिलती, तब तक वो अपने आप को अपनी सही अवस्था में पाती नहीं है।
और सही अवस्था में पाने के लिए हमें ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में करना होगा। प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत नज़दीक हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया, वो फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। वो फरमाते हैं कि परमात्मा में ज़रूर मिलेगा, करना क्या है कि रूह को उड़ान देनी है, आत्मा को उभार देना है, इस शरीर से ऊपर उठना है, पिंड से अण्ड में जाना है, अण्ड से ब्रह्मांड में जाना है, उसको पार करते हुए पार ब्रह्म में जाना, फिर सचखंड में पहुंचना है जहाँ आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। इस यात्रा पर हमने जाना है, और जब इस यात्रा पर जाएंगे तो देखेंगे कि हर कदम प्रभु के प्रेम से भरपूर होगा, हर नज़र में खूबसूरती दिखाई देगी, और हर पल में खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे अंग संग होंगी। हम लोग बाहर की चीज़ों में इतने मस्त हो जाते हैं कि सब कुछ हमारे भीतर होते हुए भी उसको हम पा नहीं सकते। सब कुछ इंसान के अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं। बाहर की दुनिया माया की दुनिया, इल्यूजनरी वर्ल्ड है। यहाँ पर जितना लगाव करेंगे उतना ही प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। परमात्मा हम सब की मदद के लिए हैं। प्रभु चाहते हैं हम उनकी ओर ध्यान दें, लेकिन अगर हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में रखेंगे तो फिर हम उसकी ओर कदम उठा नहीं पाते। अब जब संत महात्माओं की ज़िंदगी देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका ध्यान प्रभु की ओर होता है, वहाँ से उनको नरिशमेंट मिलती है, वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है, वहाँ से उनको खिंचाव मिलता है, वहाँ से उनको प्रेम मिलता है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर है। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा क्षण नहीं जो सुख शांति का क्षण ना हो। ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आती। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं, हम देखते हैं कई तकलीफ़ें बाहर की दुनिया की उन्होंने झेली, लेकिन बाहर की दुनिया की तकलीफ़ का ये मतलब नहीं कि वो अंदर से तकलीफ़ में थे। अंदर से वो प्रभु से जुड़े हुए थे, अंदर से वो शांत थे, इसीलिए बाहर की कोई भी तकलीफ़ हो उन्होंने हंस हंस के झेली। ऐसी ज़िंदगी हम सबकी होनी चाहिए। हम प्रभु की अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं, लेकिन हम अपने आप को भूल चुके हैं। जैसे एक शेर का बच्चा था, वो शेरों से अलग हो गया और जाकर एक गडरिए के साथ रहना उसने शुरू कर दिया और अपने आप को शेर की जगह शीप समझना शुरू हो गया। वही हालत इंसान की है। हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु से एक में एक हैं, प्रभु का रूप है। उस रूप को हमने जानना है, पहचानना है, और वो तब होगा जब ध्यान अंदर की ओर जाएगा। जब अंदर की दुनिया में झांकेंगे तो फिर देखेंगे कि हम प्रभु के कितने करीब हैं और सब तरह की खुशियाँ और आनंद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे।